ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? ब्रह्मचारी किसी तरह के प्रकोप से कभी विचलित नहीं होता। संकल्पित साधनाओं में पंच तत्वों को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए प्राकृत स्वयं ऐसे साधक के लिए प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। इस तरह की साधनाएं लंबे अभ्यासी साधक को स्वीकृत देती हैं। इसलिए कोई साधना ब्रह्मचर्य के बिना संपन्न नहीं की जा सकती। ब्रह्मचर्य के बिना शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य के बिना साधना में समय बिताया नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य के बिना कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। नाम जप सरल मार्ग है जिसे जीवन में जैसे तैसे संपन्न किया जा सकता है। साधना ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ग्रंथों को रटकर अवलोकित मंत्रों को याद करना ज्ञान नहीं होता। सब कुछ एक है, लेकिन उस एक को समझकर उसके हिस्सों में बांट देने को ज्ञान कहते हैं। जीवन में रहते हुए मृत्यु को समझ लेने को ज्ञान कहते हैं। जीवन और मृत्यु के अंतर को समझ लेने को ज्ञान कहते हैं। सामर्थ्य और धैर्य हो तो मूर्छित होने से पहले की स्थिति मृत्यु और शून्य के करीब ले जाती है। लेकिन इंसान मूर्छित होने से पहले ही अपने धैर्य को खो देता है। शब्द किसने कहा है, कहाँ लिखे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द क्या कह रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लिखने वाला कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन लेख बड़े हो जाते हैं। अंतर योग तान प्रभावती। यह संसार सामने होने पर भगवान के प्रभाव को नहीं समझता, लेकिन अंतर होने पर पश्चाताप जरूर करता है। यह जीवन एक उद्देश्य को लेकर आता है, लेकिन अतिशील मार्ग रावण की मति की तरह इंसान को भी मार्ग से अलग चलने को मजबूर कर देते हैं। अगर रावण चाहता तो युद्ध के बिना भी समझौता हो सकता था, लेकिन वहाँ पर अहंकार ने अपने पांव जमा दिए थे और अहंकार के बीच में आते ही वसोवंत गिनत जाने चली गई, जिसका हिसाब चारों युग नहीं कर सकते। प्राकृत सबसे अपना हिसाब चुकता करवा लेती है, फिर वह चाहे कोई भी हो। इंसान का पालन पोषण प्राकृत के अनुसार होता है। इसलिए अगर कोई शक्ति शरीर धारण कर इंसान पर क्षत पहुंचाता है तो शक्ति को भी प्राकृत का ऋणी माना जाता है। उसके बाद उस शक्ति की सजा यह होती है कि वह शक्ति अपनी ऊर्जा को निरंतर वायु में प्रवाह कर मानव प्राण को संरक्षित करती है। संसार में सबसे बड़ा कुछ नहीं है। आप कितने बड़े बन सकते हो, यह जीवन का मकसद है। अगर धन दौलत से किसी को बड़ा माना जाता तो देवों में देव महादेव नहीं कुबेर होते। सरना टपके पानी माथे धूप न टकराए। एक लोटा हम पिए दरवाजे से कोई न प्यासा जाए। इतना धन जीवन के लिए पर्याप्त होता है। ज़्यादा की लालसा ही इंसान के अंदर अहंकार को भर देती है। इंसान को रिश्तों की नज़र से नहीं, मर्यादा की नज़रों से देखना शुरू कर दो। किसी के प्रति घृणा अपने आप खत्म हो जाएगी। स्वार्थ और निंदा को अपने जीवन से दूर कर दो। आधे से ज़्यादा जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। जीवन तो किसी न किसी तरह सभी का बीत जाता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का जीवन ज़्यादा सुखमय और शांति से बीतता है। वैसे तो आज के समय में सुख और शांति इतना आसान नहीं है, फिर भी जो लोग
अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वह लोग समाज के परपंच से बचे रहते हैं। इसलिए औरों की अपेक्षा ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक शांति मिल जाती है। समाज का स्तर इंसानियत को खो चुका है, इसलिए मृत्यु ने कई नए रूप धारण कर लिया है। कुछ समय पहले जब इंसान सोकर सुबह उठता था, तब वह अंधेरे में स्पष्ट देखने की कोशिश करता था। अंधेरे में देखने से इंसान का आत्मबल बढ़ता है। उसके बाद उठकर सूर्य की किरणों पर अपनी आंखों को टिकाता था। सूर्य की किरणों से शरीर में ऊर्जा और आंखों में ज्योति बढ़ती है। आज का इंसान इन नियमों के बिल्कुल विपरीत नियमों को धारण कर चुका है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र पड़ती है या बल्ब की रोशनी में। मोबाइल की स्क्रीन और बल्ब की रोशनी में आँखों से कम ऊर्जा होती है, इसलिए यह दोनों आँखों की रोशनी को सोखती या कम करती हैं। लेकिन सूर्य की ऊर्जा इन तीनों से कहीं ज़्यादा अधिक है, या यह कह सकते हैं कि अनुमानित नहीं है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा जब किरणों के साथ एक रोशनी बनकर निकलती है, तब यह रोशनी सभी सजीव चीज़ों या पूर्णकालीन शब्दों में कहा जाए तो अमहाककों को चार्ज करती है। जीवन में परिवर्तन और नवीनीकरण ठीक है, लेकिन प्राकृत से दूर रहकर नहीं, क्योंकि 5 तत्व किन्हीं संसाधनों के करीब नहीं है, लेकिन 5 तत्व प्राकृत का दूसरा रूप है जिसे हम इंसान के रूप में देखते हैं। जीवन में अगर सब कुछ निर्धारित है तो जीवन के साथ कर्म क्यों जुड़ा है, और कर्म के साथ परिवर्तन क्यों चलता है? कर्म जीवन का वह अस्त्र है जो सभी स्थितियों को मात देकर परिवर्तन लाता ही है। जिस तरह एक बच्चा स्कूल जाकर मास्टर की बात सुन कर अपने विचारों को बदलकर नए मार्ग को अपनाता है, बिल्कुल उसी तरह एक शिष्य गुरु से दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु के बताए हुए पथ को अपनाता है और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जप करता है, तो जीवन में परिवर्तन आता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ विश्वास और भरोसे की बात नहीं है, यह गुरु का संकल्प होता है। तुम अपने कर्म को पूर्ण करो। परिवर्तन तो प्राकृत की शैली है। अनगिनत साधनाएं, अनगिनत प्रयोग करते हो जीवन में, लेकिन जीवन से उसी को दूर कर देते हो जो तुम्हारी श्वास से जुड़ा है। कितने रिश्तों से जुड़ा है यह शरीर, लेकिन क्या कभी किसी रिश्ते ने कहा है कि आज के बाद तुम्हारी सभी परेशानियां मेरी हो जाएं? नहीं कहा, और कोई कह भी नहीं सकता। एक सामर्थ गुरु के अलावा नारायण दत्त श्री माली जी ने अपने शब्दों में कई बार कहा था, और लगभग वह अपने सभी शिष्यों के लिए यह शब्द कह ही देते थे। आज के बाद तेरे दुख और तेरी सभी परेशानियों को तेरा यह गुरु अपने ऊपर लेता है। मेरे इस शरीर को मत देख कि यह नारायण दत्त श्री माली बोल रहे हैं। मेरे इस शरीर के अंदर झांक कर देख, इन शब्दों को कह कौन रहा है? यह शब्द अहंकार के नहीं होते थे। यह शब्द नारायण दत्त श्री माली जी के पूर्ण होने को प्रकाशित करते थे। जीवन में किसी कारण अगर स्थिति बिगड़ती है या सफ़र में चलते हुए आपके पैर में चोट लग जाती है, या किसी कारण आपको अपनी आत्मरक्षा हेतु सपोर्ट चाहिए, तो क्या आप उस समय किसी पेड़ से डंडे लाठी का इंतजाम करेंगे? अगर करने जाएंगे तो मारे जाएंगे। उस वक्त जो आपके पास आपके घर में है वही आपकी सहायता कर सकता है। दूसरे की तरफ भागेंगे तो आप उसको चलाने में निपुण नहीं रहेंगे। जीवन में सहायक वही होता है
जो अपने पास होता है। अस्त्र कोई कमज़ोर नहीं होता अगर चलाने वाला सामर्थ्य हो तो। मंत्र कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप किसी मंत्र को अपनी इंद्रियों में पिरोकर श्वास से उजागर कर देते हो तो वही मंत्र अमोघ अस्त्र कहा जाता है, जिसका प्रहार कभी खाली जाता ही नहीं। मनुष्य का जीवन ही संकल्प और कर्म से अपने भाग्य में कुछ परिवर्तन कर सकता है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो।